आज साइंस का क्वेश्चन पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। देरी न करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एलपी में पूछा गया, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो कूलम है। अगला क्वेश्चन है, तापीय अपघटन के दौरान अमोनिया नाइट्रेट उत्पन्न करता है N2O और H2O। अगला क्वेश्चन है, वाहनों की हेडलाइन में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो अवतल होता है। अगला क्वेश्चन है, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? तो स्थान और समय को दर्शाया जाता है। निम्न में से कौन सा धातु अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है? तो बोरोन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, कूलम का नियम क्या कहता है? तो दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उसके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला है, मनुष्यों के अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होते किसमें? यकृत। मनुष्यों के अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विभेदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं? लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। तो कोलेनकाइमा। अगला क्वेश्चन है, किस भौतिकविद ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या की? तो आर्किमिडीज में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक सहतीय घटना है? तो वाष्पीकरण एक सहतीय घटना है। अगला है, अपच का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो एंटासिड अपच का इलाज करने के लिए किया जाता है। किसके अनुरूप वस्तु की गति ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो गति की। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में किस प्रकार का संलैंगिक प्रजनन होता है? अमीबा में किस प्रकार की संलैंगिक प्रजनन होता है? तो इसका होता है बाइनरी विखंडन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन होते हैं। ये तीनों मिलकर पौधों का भोजन बनता है। अगला है, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो जीरो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगला है, एक वक्री दर्पण में जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्री होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक का संलयन। अगला है, शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। अगला है, निम्न में से कौन सा रेडियो धर्मी तत्व नहीं है? तो टाइटेनियम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये हम पेपर रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो पेपर में अधिकांश यही ऐसे ही क्वेश्चन दोबारा रिपीट होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो परमाणु संख्या में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है।
साथ होती हैं। अगला है विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? ए मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है पौधों में ऑक्सिन हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। जैसे सूरजमुखी हो गया, जैसे जैसे प्रकाश इधर से पूरब से पश्चिम की ओर जाएगा वैसे उसका फूल घूमते ऐसी उसकी तरफ झुकता चला जाता है। अगला क्वेश्चन है कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? किससे बनी होती है? तो काइटिन से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो सेंट्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होता है? तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती? तो निर्वात से ध्वनि नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कार्बन C12 के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो 6.02 इंटू 10⁻23। अगला क्वेश्चन है किसका प्रयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर को किया जाता है। अगला क्वेश्चन है उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई हॉर्स पावर होती है। काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? तो अंडप कहा जाता है। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को अंडप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बल के समीकरण में F किसके बराबर है? तो ma। F बराबर m गुणे a के बराबर है। अगला क्वेश्चन है कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कोक का किया जाता है। अगला है एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इथाइन का। अगला है रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो प्लाज्मा। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से दिखने पर इसका वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? तो लिथियम Li। अगला लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम क्या है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है कहलाता है गर्भनाल। अगला सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है उच्च तापमान। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। अगला है प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है? तो मूत्राशय के नीचे मौजूद होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और कुछ डाउट होता है तो भी हमसे पूछ सकते हैं वीडियो में कमेंट करके। ओके, धन्यवाद।